नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्ण स्वर की, जो कि 10वीं क्लास का क्वेश्चन है 1.1 यूनिट, और ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कर्ण स्वर के बारे में जानेंगे। आज हम परिभाषा देंगे कर्ण स्वर की। हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हियर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। कर्ण स्वर की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श मात्र करने को कर्ण कहते हैं। जैसे कि मान लो किसी भी स्वर को हम गा रहे हैं, मान लो कि आपने गा स्वर को गाया है, ठीक है। गा स्वर के आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श करना हो तो उसे हम कर्ण कहते हैं। जैसे मान लो गा को गाते हुए रे को हम स्पर्श कर दें, गा को गाते हुए हम यदि उसके अगले स्वर माँ को स्पर्श कर दें तो वो स्पर्श करना कर्ण स्वर कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमने गा को गाते हुए माँ को स्पर्श किया है तो हम कहेंगे कि गा के ऊपर माँ का कर्ण लग गया। अगर हम गा को गाते हुए रे का स्पर्श कर दें तो क्या होगा, हम कहेंगे कि गा स्वर को गाते गाते रे का कर्ण लग गया है। कर्ण का अर्थ है तिनका। कर्ण को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। कर्ण स्वर को इस प्रकार लिखते हैं कि मध्यम के ऊपर पंचम या धैवत के ऊपर निषाद स्वर। यहाँ मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारेगामा पाधानी के पूरे नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद है। तो यहाँ पंचम का मतलब पा स्वर है, मध्यम का मतलब माँ है, धैवत का मतलब धा स्वर है और निषाद का मतलब नी स्वर है। यहाँ हम इस पंक्ति को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कर्ण स्वर को इस प्रकार लिखते हैं कि मध्यम के ऊपर पंचम या धैवत के ऊपर निषाद स्वर। मतलब अगर मध्यम के ऊपर हमने पंचम लिख दिया, जैसे कि आप स्क्वायर लगाते हैं 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, मध्यम के ऊपर अगर हमने पंचम लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि मध्यम गा रहे हैं और पंचम का स्पर्श या कर्ण स्वर लग रहा है। और धैवत के ऊपर निषाद लिखने का मतलब क्या है कि धैवत स्वर मतलब धा गा रहे हैं और निषाद का स्पर्श लग रहा है, उसका कर्ण स्वर लग रहा है। यहाँ पर पंचम और निषाद को कर्ण के रूप में प्रयोग किया गया है। भारतीय संगीत में गायन अथवा वादन को मधुर बनाने के लिए स्वरों में सूक्ष्म अंगों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य स्वरों पर अन्य स्वरों का स्पर्श करने से मुख्य स्वरों की मधुरता बढ़ती है। जैसे धैवत मुख्य स्वर को कहते समय निषाद स्वर के स्पर्श स्वर का प्रयोग धैवत स्वर की मधुरता को बढ़ा देता है। मतलब यहाँ पर हमने मुख्य स्वर बताया है धैवत को, ठीक है, धैवत को हमने मुख्य स्वर बताया है, और जब धैवत गा रहे हैं और निषाद स्वर का स्पर्श अगर धैवत पे लग जाएगा तो धैवत स्वर की मधुरता बढ़ जाएगी। यह स्वर गले के तैयार होने पर ही सरलता से निकलते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस स्वर को लगाने के लिए गले की तैयारी बहुत ज़रूरी है, गले का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बिना अभ्यास के ही इस स्वर को लगा दें। कर्ण स्वर एकदम से नहीं लगता। स्वर को लिखने के लिए मुख्य स्वर पर स्वर लिख दिया जाता है। उस छोटे स्वर को ही कर्ण स्वर कहते हैं। कर्ण स्वर एक अलंकारिक तत्व है जिसका उद्देश्य संगीत की रचनाओं को सजाना और संवारना है। अलंकारिक तत्व जिससे शोभा बढ़ती है। संगीत में अलंकारिक तत्व होगा जिससे संगीत की शोभा बढ़ेगी। कर्ण स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पूर्व लगन कर्ण। पूर्व का मतलब होता है पहले। किसी भी स्वर को हमने निर्धारित किया है, उस स्वर से पहले वाले स्वर का कर्ण लगना पूर्व लगन कर्ण कहलाता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पूर्व लगन कर्ण का प्रयोग मूल स्वर से पहले किया जाता है। जैसे गा के ऊपर रे का कर्ण लिख देना। मतलब यह है कि गा के ऊपर रे लिखा हुआ है तो गा गा रहे हैं और रे का स्वर, रे का स्पर्श और रे का कर्ण उसमें लग रहा है। दूसरे नंबर पर है अनुलगन कर्ण। अनु का मतलब होता है बाद में। अनुलगन कर्ण, अनुलगन का प्रयोग मूल स्वर के बाद किया जाता है। जैसे गा के ऊपर माँ का कर्ण लिख देना।
गा स्वर गा रहे हैं और माँ का स्पर्श लग गया, माँ का कण लग गया, तो अनुलग्न कण कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कण स्वर की परिभाषाएं बता दी है आपको, और इसके 2 प्रकार बताए हैं, पूर्व लगन कण और अनुलग्न कण। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, कहीं भी कोई भी त्रुटि रह गई हो, कोई भी कमी रह गई हो, कुछ भी कहीं भी स्पष्ट ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे इसी चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।